दोस्तों अभी के समय में अगर हम फैंटेसी ऐप के किसी भी फैंटेसी ऐप के बारे में बात करें तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो ड्रीम इलेवन का आता है। क्योंकि दोस्तों उसके करोड़ों यूजर्स अब तक हो चुके हैं। वो सभी ड्रीम इलेवन पर टीम लगाकर वो 2 करोड़ जीतने का सपना देख रहे हैं या कुछ लोग अच्छा खासा कमाने का सपना देख रहे हैं। वो ऐसा हो भी रहा था कि ड्रीम इलेवन से काफ़ी लोग अच्छा पैसा कमा रहे थे अलग अलग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो जगह जगह से सुनने में आ रहा है कि वो ड्रीम इलेवन को छोड़ रहे हैं, वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ड्रीम इलेवन जितना बड़ा प्लेटफार्म है उस हिसाब से तो इसे छोड़ने के लिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़े रीज़न की ही आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको वो रीज़न यानी बताने वाला हूँ और आपको क्या करना है जिससे आप भी हार से बच सकें और इसके बारे में कुछ सोच सकें। और आज का वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं, एक एक बात को समझते हैं, सुनते हैं, तो आप भी इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और आगे अपना निर्णय लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज की बात शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा अच्छी अच्छी बात और टीम बनाने के नए नए तरीके मैं आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की बात कि आखिर ड्रीम इलेवन से लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए दोस्तों अगर मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, वो अगर किसी ऐप पर खेलता है तो स्वाभाविक है कि उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो पैसे लगाए और पैसे कमाए। और इसीलिए कोई भी इन ऐप्स को डाउनलोड करता है और इन पर टीम बनाकर लगाता है और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करूं। और इसके लिए उसे क्या चाहिए दोस्तों? इसके लिए उसे चाहिए बिल्कुल एक ऐसा ऐप चाहिए जिसमें बिल्कुल आसानी से काम हो जाए, यानी उसे ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। वो सारे जितने भी फंक्शन रहे वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहे, यानी ऐसे नहीं रहे जिनमें उसे कुछ आसानी से समझ में नहीं आए। ड्रीम इलेवन पर ज़्यादा लोगों का जुड़ना भी एक हम माने तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि स्टार्टिंग जो सबसे फर्स्ट कोई फैंटेसी ऐप आया था तो ड्रीम इलेवन ही था। इसलिए इससे शुरू से ही काफ़ी संख्या में लोग जुड़ गए। बाकी सारे ऐप्स इसके बाद आए हैं, इसकी सफलता को देखकर धीरे धीरे लॉन्च होते गए और धीरे धीरे उनको भी सफलता मिलती गई। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म है वो ड्रीम इलेवन ही है और उस पर करोड़ों यूजर्स एंड करोड़ों लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति निर्मित कैसे हो गई कि ड्रीम इलेवन से लोग छूट रहे हैं या उसे छोड़ रहे हैं? तो दोस्तों उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो पैसा लगा है वो कहीं ऐसी चीज़ में ना लगा हो कि जहां मैं बिल्कुल फंस ही जाऊं। तो दोस्तों फंसने से मेरा मतलब है कि ड्रीम इलेवन में स्टार्टिंग में बिल्कुल स्मूथली आप टीम बना सकते थे। सबसे अच्छा प्लेटफार्म था क्योंकि इस पर सबसे अधिक ईजी तरीके से हम टीम बनाकर और लगा सकते थे। कॉन्टेस्ट की संख्या भी बहुत सारी थी, अलग अलग तरह के हमारी मनपसंद के कितने ही तरह के कॉन्टेस्ट थे जिनमें आसानी से आप भाग लेकर और जीत सकते थे। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ साथ ड्रीम इलेवन ने अपने रूल्स में बदलाव किया। सबसे पहला बदलाव किया खिलाड़ियों के चयन में, यानी जो 4 सेक्शन होते हैं दोस्तों, एक विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर्स। पहले इनमें इनकी संख्या सीमित कर रखी थी कि आप हर सेक्शन में से सिर्फ इतने प्लेयर्स ही चुन सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसलिए क्या होता था कि हर व्यक्ति को टीम बनाने में आसानी होती थी और सबकी टीम में कुछ अलग अलग बन जाती थी। उसके बाद जब ड्रीम इलेवन ने इसमें चेंजेस किया और कहा कि आप हर सेक्शन से मिनिमम 1 प्लेयर्स को और मैक्सिमम 8 प्लेयर्स को चुन सकते हैं, तो वहाँ से कुछ लोगों को आपत्ति हुई। लेकिन हमने उस वक्त भी ये माना कि चलो ये हमारे पक्ष में है, क्योंकि हम बहुत सी बार टीम बनाते वक्त कुछ खिलाड़ी हमसे छूट जाते थे हमारी पसंद के, तो हमें उन्हें लेने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इस बात को, इस रूल को हर व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया और उस हिसाब से अपनी टीम बनाने लगा और आसानी से जीत रहा था। यानी अधिकतर लोग कमाई कर रहे थे और इस ऐप से उनका मोह भंग नहीं हो रहा था, यानी उनकी नज़र में यही ड्रीम इलेवन जो ऐप है यह बेस्ट था।
लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ऐप्स ने प्रचार करना शुरू किया तो कुछ लोग उन ऐप्स की तरफ मुड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कुछ राशि में भिन्नता थी। मतलब ड्रीम 11 पे अगर आप जितनी राशि लगाते थे उसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज ड्रीम 11 अपने पास रख के आपको विन के रूप में कम राशि उपलब्ध करवा रहा था। बाकी दूसरे ऐप आपको उसी कॉन्टेस्ट में ज़्यादा राशि दे रहे थे जीतने पर। तो दोस्तों एक ये कारण रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है जो ड्रीम 11 छोड़ने का सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है, और वो सबसे बड़ा कारण ये है कि अब ड्रीम 11 ने जो अपना नया रूल है बैकअप रूल सब्स्टिट्यूट वाला जो सिस्टम आया है, ये लोगों के आसानी से समझ में नहीं आ रहा है और इसमें लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वो जिन खिलाड़ियों को चुनते हैं उन खिलाड़ियों में से बहुत सी बार ऐसा हो रहा है कि कुछ सब्स्टिट्यूट में रहते हैं और अगर वो उन्हें चुन लेते हैं तो उनको टीम में नहीं खिलाया जाता। अप्रत्याशित रूप से दूसरा प्लेयर खेलने आ जाता है, बॉलर आ जाता है, कोई भी बॉलर आ जाता है, तो उनमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से जो पहले टीम बनती थी कि मेरे ये खिलाड़ी फिक्स है यही खेलेंगे अनाउंसमेंट के बाद, अब क्या है अनाउंसमेंट के बाद भी अगर आपने कोई प्लेयर अच्छा प्लेयर सब्स्टिट्यूट का चुन लिया और मान लीजिए बाद में बैटिंग या बॉलिंग आई और उसे मौका नहीं दिया गया, अगर उसके लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया है बैकअप प्लान का कि आप 4 खिलाड़ी बैकअप के रूप में चुन सकते हैं, लेकिन यही सिस्टम लोगों के समझ में नहीं आ पा रहा है कि बैकअप सिस्टम क्या है, हम बैकअप खिलाड़ी चुने या नहीं चुने। 90% लोग अभी भी बैकअप खिलाड़ी नहीं चुन रहे हैं। वो क्या करते हैं, जो अनाउंसमेंट में जो ग्रीन डॉट वाले खिलाड़ी है सिर्फ उन्हीं को चुन लेते हैं, यहाँ तक कि सब्स्टिट्यूट वालों को भी चुनना पसंद नहीं करते। लेकिन अभी आईपीएल में हम देख रहे हैं कि हर टीम सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स को अपने हर एक मैच में मौका दे रही है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, हर व्यक्ति को लगता है कि उसने जो टीम बनाई है वो टीम उसके द्वारा बनाई गई जो टीम है उसमें किसी न किसी प्लेयर को वो छोड़ देना चाहता है, यानी लेना चाहता है, लेकिन वो उससे छूट जाता है क्योंकि ये जो नया नियम आया है और उसने बैकअप भी नहीं रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उसके 10 या 9 प्लेयर्स ही टीम में रहते हैं जिनके पॉइंट जुड़ते हैं, और इस सिस्टम को समझ नहीं पाने के कारण ही लोगों को ये समस्या आ रही है। जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको सीधे अनाउंसमेंट के बाद जो प्लेयर मिल रहे हैं उनसे आसानी से वो टीम बना पा रहा है। इसलिए सभी दूसरे जितने भी प्लेटफार्म हैं उन पर अब यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और ड्रीम 11 को लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ड्रीम 11 ने ये जो बदलाव किया है इसके पीछे एक कारण है कि उन्होंने 4 प्लेयर्स आपको बैकअप के लिए दिए हैं। हर मैच में बैकअप के लिए आप 4 प्लेयर्स रख सकते हैं, और अगर आपको बैकअप प्लेयर्स कैसे रखना है, इसका पूरा सिस्टम क्या है, किसकी जगह कौन खिलाड़ी खेलता है और बैकअप में किस प्रकार से खिलाड़ियों को रखा जाता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो और बना रहा हूँ, जो वीडियो आप देखकर बैकअप का पूरा सिस्टम समझ सकते हैं। यानी अगर आप ड्रीम 11 पर खेलना ही चाहते हैं तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, उसे एक बार ध्यान से समझिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा दोस्तों, 15 या 20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आपको बारीक से बारीक यानी छोटी से छोटी चीज़ में आपको समझा दूंगा, तो आप ड्रीम 11 पर बने रह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जो टीम चुन रहे हैं और इन खिलाड़ियों में आप आपस में एक सेटिंग नहीं जमा पा रहे हैं, सामंजस्य नहीं जमा पा रहे हैं, तो आप इस बारे में ज़रूर विचार कीजिए कि कहीं आपको प्लेटफार्म बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको अपने पैसों की अहमियत समझना होगी। पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। हम इन प्लेटफार्मों पर सिर्फ पैसा अर्न करने के लिए ही खेल रहे हैं, कोई भी शौक के लिए नहीं खेलता है। तो दोस्तों अगर हमें शौक के लिए खेलना होता है तो हम प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में खेलते, लेकिन सभी कॉन्टेस्ट में पैसा लगाकर भाग ले रहे हैं, तो सबके मन में ये अपेक्षा रहती है कि मुझे रिटर्न में भी पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आप वो वाला बैकअप वाला वीडियो देखिए, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, वैसे आ ही जाएगी, तो आप ड्रीम 11 पर बने रहिए। या अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर है तो आप दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ड्रीम 11 पे खेलना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, और अगर आप दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें अर्न करना है और हमारी टीम ऐसी होना चाहिए
जो हम हर कॉन्टेस्ट में तो नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो अर्न करें जितना हम लगा रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा अर्न करें। यानी ऐसा ना हो कि हम लगातार हारते ही चले जाएं और अपनी जमा पूंजी भी सारी ख़त्म कर दें। तो दोस्तों ये जो मैंने आज कारण बताया है, अगर आपको भी लगता है कि हाँ इन सारी चीज़ों की वजह से आपको भी किसी न किसी मैच में समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, ये बात पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।